हेलो मेरे सुपर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं ब्रिज मोहन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम पे। क्लास 9th का सेशन अभी सीरीज चल रहा है। तो अभी 9th में गणित में अभी चैप्टर 1 का ये है 1.3 एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है बताइए। तो सब में क्या करना है, पहले दशमलव रूप को लिखना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 100 से 36 में भाग दीजिए, कटने वाला नहीं, यहाँ एक जीरो दीजिए, ये 300 हो जाएंगे। और जब 3 मरतबे लगाइएगा तो ये हो जाएंगे 60। अब तो लगेगा नहीं, फिर यहाँ बुनका दे दीजिए, फिर एक जीरो दीजिए, तो क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यहाँ 36 था ना, 3 के बाद जीरो के बाद एक दशमलव देना पड़ेगा। पहले जीरो दिए तब 300 हुआ, उसके बाद में ये दशमलव नहीं होगा। यानी आप सीधा सा ले लीजिए, 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.36। तो ये क्या हो गए, ये हो गए शांत, पूरी तरीके से कट गए पूरे। अगर नहीं कटते तो अशांत होते। दूसरा को अगर 11 को ले लेंगे, 1 से 11 से हमको 1 में करना है भाग, यहाँ देंगे जीरो, यहाँ दिए जीरो, अब तो लगेगा नहीं, एक दशमलव देना पड़ेगा। फिर यहाँ जीरो दिए, 100 हो गया, 11 नमा 99, फिर 1 आएंगे, फिर 1 आएंगे, फिर यहाँ एक जीरो अपने आप आएगा, और एक जीरो दूसरा लाने के लिए हमको यहाँ जीरो देना पड़ेगा। फिर ये हो जाएंगे 11 नमा 99, 9, फिर से 1 आएंगे, यानी 0.9090 आते रहेंगे, 0.9090। तो ये क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, इसका अशांत हो जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8 चौक 32 1 33, 33/8। 8 से जब भाग करेंगे, 8 से जब 33 में भाग करेंगे तो 8 चौक 32, 1, फिर एक दशमलव दिए, दशमलव के बाद एक जीरो अपने आप आ जाते हैं। 8 दूनी क्या हो जाएंगे, 8 दूनी 16, सॉरी 8 इकाई 8, यहाँ एक मरतबे लगाइए और इसको घटाइए, 2 हो जाएंगे। फिर 8 दूनी 16, फिर 4, 8 पंचे 40, कट गया पूरा पूरा, तो ये हो गए शांत, ये हो गए शांत। अब यहाँ पे आ जाइए, 13 से 3 में भाग करना है, 13 से 3 में भाग करना है, लगेगा नहीं, एक जीरो दे दीजिए, उसके बाद दशमलव शुरू, 13 दूनी 26, 10 में से 6 गया 4 क्रॉस, फिर एक दशमलव के बाद अपने आप जीरो आता है, 13 तिया 39, और इसको जब आप काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 क्रॉस जीरो, अब तो लगेगा नहीं, फिर यहाँ जीरो दीजिए, 13 से 91, फिर यहाँ आया 9, चलिए फिर एक जीरो आएगा, 13 छक्का 78, 12 में से 8 गया 2, 1, 13 नमा 117, 1 1 7 3, फिर से 3 शुरू हो गए, फिर से 3 शुरू हो गए, यानी अब यही सब आता रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम अशांत। लेकिन कैसा अशांत है, आवर्ती, अशांत आवर्ती। क्यों, क्योंकि एक ही जैसी संख्या बार बार अब आएंगे। उसी तरीके से जब 11 से आप 2 में भाग करेंगे तो पहले जीरो दीजिए, 11 एकम 11, उसके बाद दशमलव शुरू, तो ये 9 आ जाएंगे, फिर 11 8 88, 11 8 88, 2, फिर से 2 आ गए, यानी 1 8 1 8 बार बार आते रहेंगे। ये भी अशांत है, याद रखिएगा। अशांत आवर्ती जो होते हैं परिमेय होता है। देखिए परिमेय संख्या कौन कौन हो सकता है, शांत परिमेय संख्या हो सकता है, परिमेय संख्या, और अशांत भी होता है परिमेय संख्या। लेकिन कौन सा अशांत,
अशांत हो और वो आवर्ती हो तो वो होते हैं परिमेय संख्या, लेकिन अशांत हो लेकिन अनावर्ती हो ये परिमेय संख्या नहीं होते हैं। अशांत आवर्ती परिमेय होता है लेकिन अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या नहीं होता है। अब 306 नंबर सवाल है, जब आप 400 से भाग करते हैं 329 में तो इसमें लगेगा नहीं, यहाँ जीरो दीजिए, फिर यहाँ जीरो दीजिए, 4 8 32, 8 यहाँ उसके बाद दशमलव शुरू 8 3200 और घटाएंगे तो ये हो जाएंगे, फिर दशमलव के बाद एक जीरो शुरू आता है, 4 दूनी 8, 2 आ गया, फिर 0 0, फिर 1, फिर एगो जीरो आएगा, 4 दूनी 8, 200 हो जाएंगे और फिर एक जीरो आएंगे तो 2000 और 4 पंचे 20 बस। तो ये कैसा पूरा पूरा कट गया, तो ये है शांत, ये कैसी संख्या है, शांत। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। अब जानते हैं कि इतना इतना होता है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इतना के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे, तो बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले दिया है 2/7 अर्थात 7 से हमें 2 में भाग करना है, नहीं लगेगा एगो जीरो दीजिए, जीरो उसके बाद दशमलव शुरू। अब 7 दूना 14, तो 2 इसमें देखिए, 2 के बाद क्या है, 2 के बाद है 8 तो यहाँ लिखेंगे 8, 8 के बाद है 5 तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 के बाद क्या है 7 तो यहाँ लिखेंगे 7, 7 के बाद फिर से 1 तो फिर लिखेंगे 1, 1 के बाद क्या है 4 तो ये है 4, यानी आपके ये 6 अंक जो हैं आता ही रहेगा बार बार। तो उसी प्रकार से 3/7 को हम कैसे लिखेंगे, जब हम 7 से 3 में भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.7 चौक 28, फिर हम देखेंगे 4 के बाद क्या है 2 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद 1 शुरू हो जाएगा और ये इसका रेकरिंग है, आवर्ती है। ये जितने भी संख्या बनेंगे क्या है, अशांत हैं लेकिन आवर्ती हैं, तो ये सब परिमेय है। उसी प्रकार से जब आप 4 से 7 में भाग करेंगे तब क्या आएगा, जब 7 से आप 4 में भाग करिएगा तो ये आ जाएगा 7 बचे 35, 5, 5 के बाद क्या है 7 है, फिर अब शुरू करिए 5 के बाद 7, फिर शुरू करिए 1 4 8 यानी 1 4 2 8, फिर ये रेकरिंग। उसी तरीके से जब आप 5/7 को कीजिएगा अर्थात 7 से जब आप 5 में कीजिएगा तो यहाँ जीरो दीजिए, यहाँ जीरो, 7 7 49, तो 7 के बाद क्या शुरू हो जाएंगे, फिर 1 यानी इसका हो जाएगा 0.714 285 और फिर इसका क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/6/7 जब आप 7 से 6 में भाग करेंगे तो यहाँ कटेगा 0, यहाँ दे दीजिए 0, 7 8 56, 8 आ गया और 8 के बाद क्या है 5 7, यहाँ है 5, फिर 7, फिर शुरू से 1 4 2, ये 6 अंक की रेकरिंग हो जाएगा, बार बार यही संख्या है। तो अगले प्रश्न में चलिए, ये देखा गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए, यहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। निश्चित रूप से क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 9 है बट्टा में अगर 0 दे देंगे यानी Q इसका, ये P और ये Q अगर 0 दे देंगे तो ये हो जाते हैं अनंत, अपरिभाषित, ये हो जाते हैं अनंत, क्योंकि 0 से 9 में भाग कीजिएगा तो गारंटी ही नहीं कि कटेगा कि नहीं कटेगा, कटवे नहीं करेगा। हम जानते हैं अगर 0/9 होगा तो ये 0 संभव है, लेकिन 9/0 कभी संभव नहीं होता है, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। चलिए इसको 2 तरीके से बनाएंगे। पहला हमारा तरीका है ट्रिकी मेथड, अगर ऑब्जेक्टिव में यही सवाल पूछे तो बनाएंगे 0.6 माइनस 0 बट्टा में दशमलव के बाद एक संख्या है माइनस दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं तो दे देंगे 0, तो ये हो जाएंगे 6 में से 0 गया 6, ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएंगे, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 उसका मतलब 1, यानी ये हो जाएंगे 6/9 और जब इसे काटेंगे तो हो जाएंगे 2/3। ये हो गया आपके ट्रिक मेथड से। अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे तो बनाएंगे, लेकिन जब ये सब्जेक्टिव में पूछेंगे तो लॉन्ग मेथड से बनाएंगे,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि, देखिए पहले तो 0.6 का मतलब समझिए। 0.6 डैश का मतलब होता है 0.6 अनंत तक कटते ही, जब 3 से 2 में काटेंगे तो 0.666 आता ही रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग मेथड, माना कि 0.6 डैश बराबर x, इसको मान लीजिए समीकरण 1। पुनः समीकरण एक में 10 से गुना करने पर 10 से जब आप इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 0.6 डैश बराबर 10x। इसमें 10 से करेंगे तो दशमलव के बाद दाहिना तरफ एक गुण का दशमलव बढ़ जाएगा, और x में 10 से करेंगे तो 10x। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। जब आप इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दे 10x बराबर 6.6 डैश, और x बराबर, पहले आपका ये समीकरण 2 है, हम समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, और x बराबर था 0.6 डैश। तो इसको जब आप घटाएंगे तो माइनस 10 में से 10 गो x में से 1 x गया, 9 गो x, इधर बच जाएगा 0.6, यानी 9x बराबर 6। यहाँ हमारा निकल के आया 9x बराबर 6, तो x बराबर आ गया 6/9, और जब काटेंगे तो 2/3, दोनों एक ही आंसर है। उसी प्रकार से जब आप दूसरा सवाल को आप बनाएंगे ट्रिक मेथड से, तो इसे आप लिख सकते हैं 0.47 माइनस, किस पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 4 को घटा दीजिए। दशमलव के बाद कितने संख्या हैं, 2 हैं, तो 2 दे दीजिए। कितने पर नहीं है, 10 के पावर 1 पर नहीं है। दशमलव के बाद 1 पर डैश नहीं है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 47 में से 4 गया 43, और ये हो जाएंगे 100 और ये है 10, यानी इसको काटेंगे तो हो जाएगा 90। अब ये कटने वाला है क्या, नहीं, ये 43 बटे आपका 90 आंसर आएंगे। लॉन्ग मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना कि 0.47 ड्रैकरिंग बराबर हो गया x। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मानिए। अब समीकरण 1 गुने 10 करिए, यानी समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर तब ये क्या हो जाएंगे, तब ये हो जाएंगे 10x बराबर हो जाएंगे 4.7 डैश। फिर समीकरण, और ये निकल के आया समीकरण 2, इसको हम बोलेंगे समीकरण 2। क्या इतना में से इतना घट जाएगा, अभी नहीं घटेगा। चलिए, तो फिर समीकरण 1 गुने 100 कीजिए, तो समीकरण 3 निकल के आएगा, अर्थात हमारे पास आ जाएगा 100x बराबर 47.7 डैश। ये हो गया समीकरण 3। अब क्या कीजिए, समीकरण 3 में से 2 घटाइए, पूरा पूरा घट जाने वाला है, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। तब ये क्या हो जाएगा, 100x बराबर हो जाएगा 47.7 डैश, और 10x बराबर हो जाएगा 4.7 डैश। अब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 90x बराबर, ये 0.7 में से 4 गया 3, इसको घटाने के लिए चिन्ह बदलिए, प्लस को माइनस कीजिए, और ये हो जाएंगे 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर 90x बराबर 43 आपको आया है, 90x बराबर 43 आया है, x बराबर आएंगे 43/90। जब आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस मेथड से आपको बनाना पड़ेगा। जब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इस मेथड से आप मारिए और गर्दा उड़ा दीजिए, जल्दी से टिक मार दीजिए। तो दोनों तरीके हैं। चलिए, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3, 0.0001। इसको अगर ट्रिक मेथड से बनाएंगे, अगर इसको हम ट्रिक से बनाएंगे तो सीधे लिखेंगे 0.001 माइनस
सब पर है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस पर नहीं है, तो 0 हो गया। फिर 10 के पावर हो जाएंगे 3 माइनस, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिस पर इरेकरिंग नहीं है, यानी शून्य, तब हो जाएगा 1/1000 माइनस 1, यानी 1/999। ये आपके आंसर है। अब हम यहाँ पे लॉन्ग मेथड में अगर चलेंगे, लॉन्ग मेथड में अगर बात करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे लिखिए माना कि 0.001 रेकरिंग इज इक्वल टू x। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1। अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए 3 गो है जी। एक बात समझिए, 0.001 रेकरिंग का मतलब है 0.001 001 001 001 अनंत तक यही आने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, संभावना नहीं कंफर्म है, इतना इसका मतलब ही ये होता है। तो जब आप समीकरण 1 में ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 गुने 1000, जब आप 1000 से गुना कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.001 डैश बराबर 1000x। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कीजिए। अब तो इतना में से इतना घट जाने वाला है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कीजिए। तब क्या लिखिएगा, 1000x बराबर 0001.001 डैश, और x बराबर लिखिएगा 0.001 डैश। तो दोनों को घटाइए, माइनस माइनस कीजिए। अब दशमलव के बाद इतना इसमें भी है, दशमलव का इतना भी है, तो 0 लिख दीजिए। माइनस 1 में से 0 गया 1, इधर बच गया 9999 x। तब आप x बराबर लिख देते हैं 1/1 2 3। आंसर दोनों सेम तरीके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इतना को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप उत्तर से आश्चर्यचकित है। चलिए पहले बना के देखते हैं। 0.999999, ये इसका मतलब ही होता है 0.9 डैश। ओके, अब हम इसको लिखेंगे, माना कि 0.9 डैश इज इक्वल टू x, समीकरण 1 मान लेते हैं। और समीकरण 1 गुने अगर हम 10 करें तब ये हो जाएंगे 10x बराबर 9.9 डैश, और ये हो जाएंगे समीकरण हमें 2। और जब हम समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे, याद रखिएगा अगर x बराबर 0.9 रेकरिंग है तो इतना बराबर इतना चाहिए, इतना बराबर इतना। जैसे कि यहाँ पे 10x पहले लिख लिए, इसमें बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हो सकता है। घटाने में सुविधा के लिए ऐसे हम किए। यह है 9.9 डैश और यह है x बराबर 0.9 डैश। तो इसको घटाएंगे, ये हो जाएंगे 9x बराबर हो जाएंगे 0.9, यानी आपके पास आया 9x बराबर 9, तो x बराबर तो हो गया 9/9, यानी x बराबर हो गया 1। x बराबर पहले हम क्या माने थे, x बराबर 0.9, अब हमको आंसर क्या आ गया 1, तो हम इस पर लिख देंगे हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना दशमलव प्रसार अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 17 से जब आप 1 में भाग करेंगे, 17 से जब आप 1 में भाग करेंगे, पहले दीजिए 0 नहीं लगा, फिर यहाँ दीजिए 0, 17 7 119 ज़्यादा हो गया, 17 5 85, 5 बार में लगाइए और घटाइए, यहाँ आपको आ जाएंगे 15, फिर एगो 0 आएंगे, 17 8 136, फिर 10 में से 4 गया 14,
17 17 8 136, फिर 136 आएगा 4, फिर एगो 0 दीजिए, 17 दूनी 34, 6, 17 चौका 68 नहीं, 17 तिया 51, फिर यहाँ 9 आया, फिर यहाँ पे देखिए 17 5 85, 5 आया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, घटाइए 16 आया, 16 में 1 0 दीजिए तो क्या आ जाएगा, 17 नमा 153, 17 नमा 153, 7 आ जाएंगे, फिर 1 0, 17 ते 51, 17 चौका 68, 10 में से 2, फिर 17 इकाई 17, यहाँ आएगा 3, फिर 17 इकाई 17, फिर आएगा यहाँ पे 10 में से 7 गया 13, फिर 0 दीजिए, 17 8 136, 17 7 119, 1 1, फिर से 17 17 छक्का 102, 8, फिर से यहाँ पे आ जाइए, 8 में 1 0 दीजिए, 17 चौका 68, 10 में से 8 गया 2 1, कितना बड़ा है, 17 8 17 7 119, अब आया देखिए, माय गॉड, यहाँ पर आया 1, एक यहाँ था और एक यहाँ आ गया, यानी इतनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, रिकरिंग इस पे आएगा, फिर से यही सब आना शुरू हो जाएगा। तो बोल रहा है दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी हो सकती है, 15 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 15 अंकों की। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यहाँ पी बटे क्यू पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो शून्य नहीं होना चाहिए, ये वाला गुण जो है संतुष्ट करना चाहिए। बना सकते हैं, इतना के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। अरे ले लीजिए 2/3 ले लीजिए, 7/4 7/8 ले लीजिए, 5/9 ले लीजिए। बस ध्यान रखना नीचे 0 नहीं देना, यही बस ध्यान रखना। और सबको भाग करते जाइए, कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत, कभी कभी अशांत भी पुनरावृत्ति में जाते हैं। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्त है। एक में लिख लीजिए 3 संख्या जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होगा। अनावर्ती कह रहा है 0.1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0, ये अनंत तक जाएंगे। दूसरा उसी तरीके से 0.2 1 0 2 2 0 2 3 0, फिर 2 4 0, फिर 2 5 0, अनंत तक ले लीजिए। तीसरा में 0.3 1 0 3 2 0 3 3 0 3, उसके बाद 4 0, ये अनंत तक ले लीजिए, बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या इतना और इतना के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्या, अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 7 से 5 में भाग कीजिए, कटेगा 7 7 49, ठीक है। अब उसके बाद में 11 से 9 में भाग कीजिए, कटेगा 11 8 88। अब हमको 0.7 और 8 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 0.7 और 0.8 के बीच में हो सकता है 0.71 0.72 0.73 0.74, अनंत संख्या हो सकती है। अब इसमें हमको अपरिमेय लिखना है, तो पॉइंट नंबर 1 लिख देते हैं 0.71 1 0 7 1, या 2 ही ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 7 2 2 0 7 2 3 0, फिर 7 2 4 0, अनंत तक कर दीजिए।
दूसरी संख्या ले लीजिए 0.73110, 74332 733 73123 अनंत तक, ये भी हो सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर 74 ले लीजिए 0.110, 74210, 74310, 74410, और ये अनंत तक जाते रहेंगे, अनंत तक जाते रहेंगे। तो ऐसे बन सकता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय और कौन अपरिमेय है। ये रूट के अंदर नहीं निकलेगा, ये हो गया अपरिमेय, लेकिन ये निकल सकता है। इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं 15 गुने 15, और हम लिखेंगे रूट के अंदर 15 का स्क्वायर, और रूट का मतलब ही होता है पावर में कितना, रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, और 2 से जब 2 काटेंगे तो ये हो जाएंगे 15। ये क्या है, ये शांत है, तो शांत है तो ये क्या हो जाएंगे, ये परिमेय है, शांत संख्या परिमेय होता है। दूसरा ये भी शांत, ये अशांत है, देख रहे हैं 4 7 8 4 7 8 ये आते रहेंगे, लेकिन ये क्या है, ये है अशांत आवर्ती, अशांत है लेकिन क्या है, आवर्ती है। 4 7 8 4 7 8 4 7 8, यानी इसको लिख सकते हैं 7.478 का रेखिक डैश, तो ये हो गए शांत। तो ये हो जाएंगे शांत, जब आवर्ती होते हैं तो वो होते हैं परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्या है, 1.1 1 0 1.1 2 0 3 0 4 0, तो ये है अशांत, अशांत है लेकिन अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। एक संख्या बार बार नहीं आ रहा है, अलग अलग संख्या बार बार आते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।